लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थान सिंह डोली की गुड़ामालानी की सरजमीन पर किसी रैली के लिए नहीं बल्कि किसान आंदोलन को लेकर के उनके पैर पड़े हैं। बताओ। निश्चित तौर पर एक किसान आंदोलन का फायदा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गुड़ामालानी स्थानीय कार्यकर्ताओं को मिलेगा। मिलना ही चाहिए। अगर वो किसानों की बात करेंगे, किसानों की पैरवी करेंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फायदा होना चाहिए। जिन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के थान सिंह जी आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनमें एक अतिक्रमण बिंदु भी है, लेकिन ये कस्बे की घटना है और किसान खेत में बसता है। दोनों के क्या ताल्लुकात है? देखिए, अतिक्रमण की घटना है वो किसानों के धरना स्थल की जगह को लेकर है, बाकी किसानों को यह कोई मतलब नहीं है। दूसरी जगह कितने अतिक्रमण हुए इन्होंने कभी कहा, लेकिन अपनी जगह के लिए तो कोई बात करेगा, करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बिजलाराम के द्वारा शासन और प्रशासन को किसानों के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। किसने बनाया? एसडीएम साहब से बदसुली के करने का बदसुली का एसडीएम को बात कहना गलत है क्या? मैंने बात तो वे कह रहे हैं कि सीवर नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रधान की है। किसकी? प्रधान की। और तो एसडीएम साहब अगर इनकी बातें, इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी कर लेते तो यही बात जाते ही क्यों? सरकार से बगावत कौन करता है भैया? सरकार से बगावत कौन करता है? जब तकलीफ होती है वही करता है। लोगों का ये भी आरोप है कि निजी मुद्दों को लेकर के, निजी स्वार्थ को लेकर के बिजलाराम सरकार से बगावत कर रहे हैं। दलित के बेटे का इतना स्वार्थ नहीं हो सकता। नहीं, थान सिंह जी दलित का बेटा होता तो दलित के एसटी अधिकारियों से उलझते नहीं। अधिकारी की बात अलग हो गई। अगर दलित का बेटा अपनी आवाज उठा रहा है तो उसमें कोई भी सामने अधिकारी हो तो उससे बात तो करेगा। किससे बात करेगा? वो केशव कुमार मीणा एसडीएम, वो दलित का ही बेटा जिन्होंने एसआईआर में टॉप लाया राजस्थान का। दलित का बेटा अगर है ना तो दलित के बेटे की बात सुन लेता, बदसलूकी होती नहीं। थान सिंह जी जिस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस नेता के साथ में थान सिंह की नहीं बन रही है उसमें के बिश्नोई का नाम है। अक्सर आपके बयानों से ऐसा मुझे लगा। तो क्या लगता है क्या है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? सरकार तो ला रही है, केंद्रीय सरकार तो दे रही है बजट, बदले कोई बस में रेट है वो करे कोई। के बिश्नोई कैसा काम कर रहे हैं ये पता नहीं है, आप तो मेरे को अतरा मालूम नहीं है, पर वो तो सोचना आपको किसानों को है। फिर भी क्या लगता है ठीक काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मैं अतरा तो अपन ठा नहीं है, किसान में अतरा पता नहीं है, पर नहीं काम तो बजट आवे उधर हमारे सरपंच साहब 12 साढ़े 11 में ये कौन काम तो किया ही नहीं है, कोई बजट आया ही नहीं है। कौन गलत कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं गलत, या भजन लाल कर रहे हैं गलत, या के बिश्नोई कर रहे हैं गलत? तो हमें भजन लाल ही करता है, के बिश्नोई करता है, नहीं है मोदी नहीं करता। मोदी सही करता है तो मोदी सही करता है। बिजली आ रही है 24 घंटे? ना, बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे, 5 घंटे आ रही है। नहर में पानी? नहर पानी आ रहा है। क्या मांगे हैं आज? एक तो अनुदान नहीं है, अनुदान, एक भिंडोरा कब्जो करो, एक पाचा बीमा नहीं आया है, आ मांगे। बीमा नहीं पहुंचा है? हाँ, बीमा नहीं पहुंचा है। पाचा भिंडोरा खेत खराब करना करता है, कैंसल, ऐसी बात है। बिजलाराम सरकार में है और सरकार से खिलाफत करके वो वहाँ ये काम कर रहे हैं। हाँ, बिजलाराम करता है। बिजलाराम सरकार की खिलाफत करके आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो 5 साल तो बिजलाराम सरकार में थे तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। कोई नहीं किया। अब क्यों कर रहे हैं? अब कहीं कहीं नहीं करने के। ये रैली कौन करवा रहा है? रैली को कौन करवा रहा है? रैली बिजलाराम जी करी। बिजलाराम करवा रहे हैं ना। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। गुड़ामालानी में कल पूरे दिन किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि उसे भूले भुलाया नहीं जा सकता। गुड़ामालानी में मंगलवार का जो दिन था, उस दिन एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया, उसे देख करके ये लगा कि किसानों की आड़ में राजनीति का एक ऐसा हुड़दंग तैयार किया गया कि किसानों के असली मुद्दे तो कहीं पीछे छूटते दिखाई दिए। और जिन लोगों को खेती से या खेती किसानी से या ज़मीन से, खलिहानों से और अनुदान की राशि से और वास्तविक किसान की समस्याओं से, शुअरों से कोई लेना देना नहीं है, वही लोग किसानों की तरफ से लड़ने का दावा करते हुए कल सड़कों पर लंबे चौड़े चोले पजामे के साथ नेतागिरी करते हुए दिखे।
और ये सब उस दिन हुआ जब सुबह करीब 9 बजे यानी कल के दिन मंगलवार के दिन अहिंसा सर्किल पर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। और आम लोगों को ये लगा कि कोई बड़े किसान की समस्या है, किसान सरकार से परेशान है, कोई बड़ा संकट है, सरकार ने कुछ गलत किया है और किसान मजबूर है, तभी ये आंदोलन खड़ा हुआ। मगर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे इस आंदोलन की असलियत सामने आने लगी कि ये किसान कम और राजनीति का एक स्टंट है, एक खेल है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले सवाल उठा कि बीजेपी के ही प्रधान बी जलाराम अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार और अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ आखिरकार अचानक किस मजबूरी में वे बिगुल फूंक रहे हैं, और वह भी कार्यकाल खत्म होने से सिर्फ 5 दिन पहले। राजस्थान के इतिहास में शायद ये कोई पहली बार मौका है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि जब कोई प्रधान अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके के आंदोलन खड़ा करता दिखाई दिया, और वह भी मोदी और अमित शाह के राज के अंदर, और वह भी उन मुद्दों पर जिनके समाधान की घोषणा प्रशासन पहले ही कर चुका था या जिम्मेदारियां स्वयं प्रधान की भी बनती थी। तो उस बिंदुओं को लेकर के, जिन बिंदुओं को प्रधान स्वयं की जिम्मेदारी निभानी थी, स्वयं को ये सिद्ध करना था कि देखिए हम प्रधान हैं और इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन उनको छुपाने के लिए प्रधान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुबह 10 बजे तक किसान आंदोलन के लिए भीड़ एकत्रित होने लगी थी और 10:30 बजे तक तहसील कार्यालय गुड़ामालानी के सामने लगभग 1500 लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। और इतनी भीड़ जिसने पूरे इलाके में एक संदेश फैलाया कि अब कुछ बड़ा होगा, किसानों के लिए होगा। मगर इस भीड़ में एक भी ऐसा जाना माना किसान नेता नहीं था जिसे खेत की जानकारी हो या किसान की असली भाषा आती हो, बल्कि इस भीड़ में सियासत की भाषा बोलने वाले, पोस्टर पॉलिटिक्स की भाषा बोलने वाले और विपक्ष में खड़े होने का मौका तलाशने वाले और नए राजनीतिक चेहरे जो अपने जड़े जमाने के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे। और इन्हीं की भीड़ को देखते हुए या इन्हीं की भीड़ को भड़कते हुए ये लोग माइक लेकर के खड़े रहते हैं और भीड़ के लिए नारे लगाते हैं। और भीड़ को भड़कते हुए देख माइक लिए खड़े रिपोर्ट्स यानी कि जो पत्रकार है, रिपोर्टर्स है, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस हंगामे की जड़ में है क्या। तभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ताजाराम सियाग सामने आते हैं और प्रशासन को आधे घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि पर्यटन विभाग की ज़मीन खाली करवाओ और नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। और सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण हटाने का मुद्दा अचानक किस तरह किसानों का मुद्दा बन गया, और पर्यटन विभाग की ज़मीन का और किसानों का आखिरकार क्या लेना देना है। किसान खेत में काम करते हैं और पर्यटन विभाग की ज़मीन मार्केट में है। अगर अतिक्रमण हुआ है तो ये गलत है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप किसानों का आड़ लेकर के इस प्रकार की धांधली करें। और ये किसान का मुद्दा हुआ भी कैसे, अतिक्रमण का मुद्दा किसान का मुद्दा कैसे होता है, और ये कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं था। और जब दोपहर तक ये भीड़ जस की तस वहीं पर जमी रही, मीडिया बार बार ये सवाल पूछता रहा कि इतने बड़े आंदोलन को हवा कौन दे रहा है, तो सभी की निगाहें अचानक उस वक्त ठिठक गई या ठहर गई जब प्रधान बी जलाराम वहाँ पहुँचे। और जैसे ही बी जलाराम भीड़ में दिखाई दिए तो वैसे ही तथाकथित किसानों में अचानक एक अजीब ऊर्जा भरती दिखी, जैसे किसी किसान आंदोलन में सबसे बड़ा अन्नदाता आया हो या सबसे बड़ा कोई किसान का नेता आया हो। और उसी समय यह भी साफ हो गया कि इस विरोध की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है, क्योंकि इस भीड़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस और भीम आर्मी जैसी छोटी मोटी पार्टियों के नेता छोटे बड़े स्तर पर शामिल थे और वे इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। ताजाराम धोरिमना पूर्व प्रधान, थान सिंह डोली जो कि बालोतरा पचपदरा, नाथाराम सारण, यहाँ तक कि भीम आर्मी जैसी पार्टियों के जिन नेताओं का किसानों से कोई लेना देना नहीं, और वे किसान नेता या किसान नेता होने का एक चोला पहनकर मंच पर घूम रहे थे और किसानों के बीच में कभी ज़मीन पर बैठते, कभी माइक लेके, कभी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी भीड़ में 180 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स खड़े किए गए ताकि दृश्य ऐसा लगे मानो कोई खेत किसानी की असली लड़ाई चल रही हो, जबकि सच इससे बिल्कुल उलटा था। सच इससे काफ़ी परे था। प्रशासन ने पहली बार वार्ता की कोशिश की। तहसीलदार ईश्वरलाल सोलंकी और सीआई गुड़ामालानी सुरेंद्र कुमार पहुंचे, लेकिन बी जलाराम ने वार्ता करने के बजाय
प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसे पूरी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स प्रशासन पर गुस्सा निकाल करके पूरा करना था, जबकि ये वही प्रशासन है जो किसानों की सभी मांगों को पहले भी सुन चुका है और समझ भी चुका है, आश्वासन भी दे चुका है और एडीएम पहले ही बता चुके हैं कि अनुदान की राशि 15 तारीख तक खातों में पहुंच जाएगी। इसके बाद एसडीएम केशव कुमार मीणा और डिप्टी सुखराम बिश्नोई खुद पहुंचे, मगर यहाँ मौजूद किसानों के बेस में नेता लोग एक ही लाइन पर अटक गए कि या तो जिला कलेक्टर टीना डाबी यहाँ आए और या फिर हम बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और ये मांग ही बता देती है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। तीसरी बार भी प्रशासन ने समझाइश दी, मगर किसान मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ किसान कम और स्टेज के पीछे छुपे हुए राजनीतिक निर्देशक ज़्यादा सक्रिय थे। लगभग 1500 लोगों का हुजूम और 180 ट्रैक्टर जब जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने रवाना हुए तो कई ट्रैक्टरों पर हनुमान बेनीवाल के गाने बजते हुए दिखाई दिए, जो ये बता रहे थे कि आंदोलन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसानों की समस्या नहीं बल्कि आरएलपी और स्थानीय राजनीति है। नीमड़ी फांटा पर प्रशासन ने पुनः रोककर वार्ता की कोशिश की, लेकिन आंदोलन चला रहे नेताओं ने किसानों की आड़ में अधिकारियों को बेशर्म जैसे शब्द कहकर सीधे सीधे अपमानित किया और उन्हें उनके साथ अमर्यादित व्यवहार भी किया और रैली को बाड़मेर की तरफ बढ़ाया। एक नेशनल न्यूज़ चैनल के पत्रकार के रूप में जब मैंने प्रधान बिजलाराम से तीखे सवाल पूछे तो वह बिना सवाल सुने ही आग बबूला हो गए और मीडिया के लिए वही भाषा का इस्तेमाल करने लगे जो वे प्रशासन के लिए काफ़ी समय से कर रहे थे। और ये बताता है कि आंदोलन का असली मुद्दा या असली उद्देश्य मुद्दा सुलझाना नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक निराशा, अपनी हार का गुस्सा और अपने महत्व समाप्त होने की बेचैनी को आंदोलन के शक्ल देकर के बाहर निकालना था। और इस वीडियो में आप देखिएगा कि बिजलाराम किस तरीके से मीडिया के सवालों से भागते हुए मीडिया के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और छुप छुप करके बीच बीच में हरिओम हरिओम भी कर रही हैं। आंदोलन की जिक्र करते करते होता क्या है और हुआ क्या है, क्यों ऐसा है कि प्रधान अपने ही कार्यकाल के समक्ष है वो लोगों के समक्ष कहते हैं प्रधान साहब आप तो नेताओं की चमचागिरी करो, किसानों को रहने दो। हमने कुछ नेताओं की चमचागिरी करो और यहाँ नेताओं ने अपने चमचे बिठा के रखे हैं प्रधान किसानों को परेशान करने के लिए। कौन है चमचे? आप कौन आप देखते हो? नहीं, कौन है, नाम तो बताइएगा ना। कौन है आपको सब पता है? नहीं हम करो खुद चमचागिरी नेता। नहीं हमने कौन सी आप ही कर रहे हो? कौन सी? आपने कमेंट देखो आपके। नहीं कमेंट्स क्या देखे प्रधान साहब, आप नाराज मत होइएगा प्रधान साहब, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। प्रधान साहब ये कह रहे हैं कि आपने चमचागिरी की है और प्रधान ये कह रहे हैं कि आपने सरकार की तरफ से चमचागिरी की है, लेकिन कमेंट्स देख लो ये सारी बैतों की बातों पर कर रहे हैं। लेकिन प्रधान से बातें प्रधान साहब भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, किसानों को व्यवस्थित कर रहा हूँ, आप मेरे उनकी व्यवस्था है आप। लेकिन आप नाराज नहीं है भाई साहब, क्यों नाराज होंगे? नाराज तो हमें किया, किसानों को किया, किसानों ने कर रखा। नहीं प्रधान साहब जो आप ये बाइक वाले, लेकिन सवाल ये है कि मेरी बात सुनिएगा प्रधान साहब, 2 मिनट के लिए मात्र 2। ये किसान अव्यवस्थित हो रहे हैं। नहीं किसान जा रहे हैं, देखिए सर किसान जा रहे हैं प्रधान साहब, हम आपसे दूर ही रह रहे हैं और चमचागिरी करिए। हमने कौन सी चमचागिरी की प्रधान साहब? हमने चमचागिरी कौन सी की है? हमने चमचागिरी कौन सी की है प्रधान साहब, ये तो बात बताइएगा। आपको मैंने कहा ना भाई साहब, पत्रकार साहब, मेरे ये सब बंधु हैं वो व्यवस्थित चल रहे हैं। नहीं मैं भी समझ रहा हूँ कि ये कर रहे हैं, लेकिन हमने चमचागिरी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने चमचे बिठा के रखे हैं, तो वो कौन से चमचे ये तो बताइएगा। प्रधान साहब अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं और नहीं क्यों हमसे क्यों नाराज चल रहे हैं? हमारा सवाल आपसे है ही नहीं, हम नाराज, आप जिसकी चमचागिरी कर रहे हो उससे नाराज हैं। हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे हैं सर। किसानों का अनुदान रोक रहे हैं, उनका आप समर्थन कर रहे हो, इसलिए नाराज। प्रधान साहब हम किसी की चमचागिरी नहीं है, सुबह से अरे मंत्री के समझो क्या प्रॉब्लम? अरे प्रधान साहब से हमसे बात, अरे एक बार रुकिएगा भाई, अरे हम प्रधान साहब से बात कर रहे हैं। नहीं आपसे नहीं वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं आप कौन है?
नहीं आप कौन रोक नहीं नहीं मंत्री के चमचागिरी कहाँ कर रहे हैं? नहीं मंत्री के नहीं किसान कौन किसान है? नहीं कौन मैं किसान से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रधान से बात कर रहा हूँ। मैं प्रधान नहीं आप नहीं आप कौन मीडिया अधिकारी हो? नहीं आप किसान अधिकारी नहीं है। मैं किसान हूँ, आप बढ़िया कर रहे हो। प्रधान साहब जिस तरीके से इन लोगों को खुले छोड़ के रखे हैं ना कि ये रोक रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो ये कर रहे हैं, ये लगातार मीडिया से उलझ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो किसान आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं सुबह से। हमने कोई गलत सवाल आपसे नहीं पूछा है, नहीं करना चाहते। हम इनसे बातचीत करके रहेंगे और आप बीच में मत आइएगा। हम भी सामने आ रहे हैं, आप भी पधारिए। हमारे किसान सीधी कौन से पत्रकार हो आप? मैं इनसे बात कर रहा नहीं करने नहीं हूँ। चाहते तो कौन है आप? कौन है आप? जी सर। हम लगातार प्रधान से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान मेरे पीछे खड़े हैं, लेकिन प्रधान ये बात नहीं बता रहे हैं कि चमचागिरी आखिरकार कौन कर रहे हैं। हमने सवाल जब आंखों में आंख डाल करके पूछा कि प्रधान सत्ता से आप विपक्ष होकर के और ऐसी क्या प्रक्रिया रह गई है कि आप लगातार अपने कर रहे हैं। हम राजनीतिक पत्रकार नहीं हैं, आप इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़मीन के ऊपर यहाँ खड़े हैं। हम किसानों का सम्मान करते हैं। राजनीतिक पत्रकार है हम राजनीति का समस्या है। रुकिए क्या होता है? किसानों के दुश्मन है, क्या हो गया किसान? ये किसान विरोधी है। और हमको ये कहा गया है कि ये लगातार मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं और चमचे हैं। ये वही प्रधान है जो हमसे हमारे सवालों से भाग रहे हैं। आज इन्होंने पीछे मुड़े और डीजे साउंड के पीछे जाकर के अपने लोगों को ये बतलाया कि इस पत्रकार को यहाँ से खदेड़िएगा। लेकिन प्रधान से हमने चुभते हुए सवाल वही पूछे जो या पिछले इंटरव्यू के अंदर हमने थान सिंह से सवाल पूछा। लेकिन किसानों के नाम पर जिस तरीके धोरेमना पहुंचने से पहले वार्ता के लिए जब रैली को रोकी गई तो वह नज़ारा दिखा, उसने साबित कर दिया और यह साफ साबित कर दिया कि ये किसी भी कोण से किसान नहीं थे। किसान स्टंट नहीं करते हैं, किसान पुलिस का अपमान नहीं करते हैं, किसान सड़कें जाम करके बच्चों को घंटों घर से दूर नहीं रोकते और किसान मेडिकल इमरजेंसी की गाड़ियों को बाधित नहीं करते हैं। किसान वार्ता से नहीं भागते हैं, किसान अपनी समस्या बताकर समाधान चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो भीड़ पूरी तरीके से अलग ही हो गई। पूरी भीड़ का सिलेबस ही बदल चुका था। धोरेमना में सड़कें जाम की वजह से स्कूली बच्चे घर नहीं जा पाए, ज़रूरी काम वाले लोग फंस गए और मेडिकल ज़रूरतमंद लोग परेशान होते दिखे। घंटों तक सड़कों को जाम रखा गया और ये सब उस राज्य में हुआ जो खुद को अहिंसा, शांतिपूर्वक आंदोलन और किसान आधारित राजनीति का एक प्रतीक बताता आया है। और ये भीड़ बीच बीच में हर बार अतिक्रमण का मुद्दा उठाती रही। लेकिन यही ताजाराम मूड जिनकी अपनी दुकान का टिन शेड अहिंसा सर्किल पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, ताजाराम इस आंदोलन में सबसे आगे दिखाई दिए थे। लेकिन अहिंसा सर्किल पर अपने टिन शेड को देखने की फुर्सत उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली और जैसे आंदोलन की आग में उनकी दुकान का अतिक्रमण पवित्र ही बन गया हो, ऐसा उनके दिमाग के अंदर वो टिन शेड नज़र आ रहा था। जब आंदोलन की रैली इस टिन शेड के पास में से गुजर रही थी तब किसी को यह नज़र नहीं आया कि जो आंदोलन कर रही हैं वे खुद अतिक्रमणकारी हैं और वे खुद अतिक्रमण करके बैठे हैं और यातायात के नियमों को भी प्रभावित कर रही हैं। रात 9 बजे तक आखिर प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी, भीड़ वापस लौटी। लेकिन जैसे ही भीड़ घर लौटी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और गुड़ामालानी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी अचानक सक्रिय हुए और उन्होंने फ़ौरन जो AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट डाल दी। और जैसे वे पहले से ही तैयार बैठे हो कि कब भीड़ लौटे और कब वे राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। और इस पूरे आंदोलन ने यह भी साबित कर दिया कि असली किसान जिन्होंने वर्षों तक किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे बाबूलाल मांझू और खेताराम चौधरी, वे इसमें कहीं दिखाई नहीं दिए क्योंकि वे जानते थे कि यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे का है। और जब रेड प्लस न्यूज़ ने किसानों से बातचीत की तो कई किसानों ने खुद स्वीकार किया कि वे कांग्रेस समर्थक है और कांग्रेस लॉबी में आते हैं। अब आप ही बताएं कि किसान आंदोलन का आधार किसी पार्टी की लॉबी कब से हो गया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि थान सिंह डोली जैसे नेता बार बार के बिश्नोई और बीजेपी पर अमर्यादित आरोप लगाते रहे कि मैं बैठ गया तो तुम्हारा मंत्री का पद चला जाएगा और मैं खड़ा हो गया
तो ये हो जाएगा, मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा। और क्या ये किसान की मांग होती है? क्या ये किसी किसान की भाषा है? और ये तो किसी नेता की भाषा है, किसी पार्टी की भाषा है। और इससे सिद्ध होता है कि आप किसानों की मांग कम और के बिश्नोई को हटाने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। किसान का मुद्दा अनुदान है, सिंचाई है, खाद है, बीज है, पानी है, मुआवजा है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ राजनीति के पन्नों से लिखा गया था और अंततः प्रशासन बार बार ये साफ करता रहा कि किसान की राशि, जो अनुदान की एक राशि होती है, वो 15 तारीख को 3 बजे के आसपास उनके खाते तक पहुंच जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। एडीएम एसडीएम गुड़ामलानी पहले से भी ये कह चुके हैं, लगातार कह रहे थे, मगर आंदोलनकारियों को ये सुनने में कतई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अगर सुन लेते तो आंदोलन का राजनीतिक तमाशा खत्म हो जाता। थान सिंह डोली बालोतरा से यहाँ राजनीति करने आए थे, किसान की समस्या हल करने नहीं, बल्कि किसान तो बालोतरा में भी है, उनके लिए उन्होंने कौन सा आंदोलन किया और किस जगह पर जाकर के उन्होंने किसानों का कोई भी मुद्दा है वो हल किया हो। और आखिर में ये पूरा आंदोलन किसानों की मांग से ज़्यादा उन नेताओं का जमावड़ा बन गया था जो स्थानीय विधायक और मंत्री के बिश्नोई के खिलाफ रणनीति बनाना चाहते थे। सबसे मज़ेदार दृश्य ये रहा कि जिन लोगों ने कभी विधायक को लेकर, कभी मंत्री के खिलाफ बिगुल फूंका था, वही लोग किसानों का चोला पहनकर आज किसान नेता बनकर के घूम रहे हैं। और इतिहास ऐसे आंदोलनकारियों को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये आंदोलन किसान का नहीं था या किसानों का नहीं था। ये आंदोलन किसानों की पीठ पर रखकर की गई एक राजनीति थी, जिसमें कंधे तो किसानों के इस्तेमाल हो रहे थे और पीछे ये राजनेता किसान के भेष के अंदर छुप रहे थे। किसानों की तकलीफ़ों को किसी ने नहीं समझा और किसानों की तकलीफ़ों का नहीं, बल्कि राजनीतिक का एक महत्वाकांक्षाओं का एक मंच बन गया था। और ये आंदोलन कतई नहीं था, ये एक हुड़दंग था और ये लोकतंत्र के नाम पर एक शोर था, एक भ्रम था, एक रणनीति का ढकशोला था, जिसमें किसान सिर्फ उदाहरण थे, मोहरा थे और असल खिलाड़ी वे थे जो कैमरों के सामने सियासी नाटक लिख रहे थे। और जिन जिन क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में नहीं आए, सच मायने में वही असली लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी है। और यदि ये स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगी है तो देश और दुनिया तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।